पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा पहली की बात करेंगे। और बच्चों, कक्षा पहली में आज हम पढ़ेंगे हिंदी बाल भारती। तो बच्चों, स्क्रीन पर आपको कक्षा पहली हिंदी बाल भारती की पाठ्य पुस्तक दिखाई दे रही है। और बच्चों, आज का पाठ है कृषक। तो बच्चों, आज का पाठ है कृषक। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इस पाठ को। मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो चलिए बच्चों, ध्यान से चित्रवाचन करना है। देखो और बताओ। यस बच्चों, तो ध्यान से आप चित्र देखिए। यस, अगर कृषक की बात करें बच्चों, यस, तो कृषक यानी किसान स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों। और बच्चों, आप देख पा रहे हैं खेती, आप देख पा रहे हैं। यस, आप फसल देख पा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों और क्या देख पा रहे हैं? राइट, जरा ध्यान से आप पहचानने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बच्चों, आप ध्यान से पहले दोहरा लीजिए, इसके बाद और भी आपको समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे और चित्र से संबंधित और भी चीजें आप समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, ध्यान से सुनिए और दोहराइए। यस बच्चों, तो चलिए हम पॉइंटर की मदद से आपको पॉइंट आउट करते हैं। आप बोलते जाइए, बोलिए वरदान। ध्यान से सुनिए और दोहराइए। वरदान, सावन, बोलिए बच्चों, बरगद, बकरी, बकरी, कस्तूरी, कस्तूरी, महक, महक। ये बच्चों बोलते जाइए, महक, छिया, छिया, चंचल, चंचल, ऋतिक, ऋतिक, उरिड, उरिड। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनते जाइए और दोहराते जाइए। चलिए बच्चों, आगे सुनिए और दोहराइए ध्यान से। जिस बच्चों, तमाम शब्द उस चित्र में अभी से संबंधित जो है आने वाले हैं। बोलिए प्रकृति, बोलिए प्रकृति, बुआई, बुआई। चलिए बच्चों, खेती से संबंधित तमाम शब्द हैं। फसल, बोलिए, सुनिए और दोहराइए। फसल, जोताई, जोताई, वृक्ष, वृक्ष, कृषक, कृषक, बैल, बैल। बच्चों, कृषक माने किसान। बैल, हल, हल, अनाज, अनाज, झारा, झारा, बिजूका, बिजूका। चित्र में आपको हम दिखाएंगे बच्चों। यस, जब बिजूका की बात कर रहे हैं आगे हम देखेंगे इसे। तो चलिए बच्चों, ध्यान से सुनिए और दोहराइए। यस बच्चों, सुनिए। आनंद और खुशी, बोलिए आनंद और खुशी, सैर करने खेत में गए। बोलिए आनंद और खुशी, सैर करने खेत में गए। आनंद और खुशी, सैर करने खेत में गए। आगे बोलिए बच्चों। कृषक हल चलाता है, बोले कृषक
हल चलाता है। सुनिए, उसके पास, सुनिए और दोहराइए, उसके पास बैल की एक जोड़ी है। उसके पास बैल की एक जोड़ी है। आगे बोलिए, लड़का पौधा लगा रहा है। आगे बोलिए, लड़का पौधा लगा रहा है। आगे बोलिए, माँ समझा रही है। माँ समझा रही है। आगे बोलिए बच्चों, खेत में बिजूका है। आगे बोलिए, खेत में बिजूका है। आगे बोलिए, तालाब में बतख है। तालाब में बतख है। आगे बोलिए, किसान हमारा अन्नदाता है। आगे बोलिए बच्चों, किसान हमारा अन्नदाता है। आगे बोलिए, खेत में फसल लहलहाती है। खेत में फसल लहलहाती है। खेत में फसल लहलहाती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान से आपको चित्र देखना है बच्चों। यस, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों अभी आपने सुना। यस, आपने किसान कृषक को आपने सुना। यस बच्चों, ये एक जोड़ी बैल की बात आपने सुनी। यस बच्चों, जिस बिजूका की बात कर रहे थे, ये बिजूका आप देख रहे हैं। यस बच्चों, और बच्चों ये आप जो जार की हम बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं इससे पानी लगाते हैं, पौधा लगाने के बाद पानी देते हैं। यस, और देखिए बच्चों, जिन बतख की हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पे तैर रहे हैं। और देखिए आनंद और खुशी की जो हम बात कर रहे थे, आनंद और खुशी यहाँ पे है खेत पे। यस बच्चों, तो चलिए हम और भी देखने वाले हैं इससे संबंधित। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों बोलिए, कृषक हल चलाता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, कृषक हल चलाता है। तो देखिए कृषक कहाँ, हल कहाँ है, ध्यान से देखिए। यस, तो कृषक हल चलाता है। तो बच्चों देखिए, ये जो हल की बात करें, ये कृषक देखिए हल पकड़ा हुआ है, हल की मूठ जो है ये पकड़ा हुआ है, ये हल है। ठीक है बच्चों, यही इसी को हल कहते हैं। और कृषक यानी बच्चों देख रहे हैं किसान। तो कृषक हल चलाता है। इस बच्चों, कृषक हल चलाता है। उसके पास, ध्यान से देखिए, उसके पास बैल की एक जोड़ी है। बोलिए, उसके पास, उसके अर्थात कृषक के पास। कृषक मतलब बच्चों किसान। तो किसान के पास बैल की एक जोड़ी है। ये बच्चों, तो आप देखिए बच्चों, एक जोड़ी की जब बात करते हैं, एक जोड़ी बैल का मतलब कितना हो गया। ये बच्चों, एक जोड़ी बैल का मतलब दो, एक दो, इसे कहते हैं एक जोड़ी। एक जोड़ी यानी दो। तो उसके पास यानी किसान के पास बैल की एक जोड़ी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बैल किस तरह से इस बच्चों हल को खींच रहे हैं। और किसान देखिए बच्चों, इसे कहेंगे किसान, किसान हल जोत रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, उसके पास बैल की एक जोड़ी है। ये इस तरह से बच्चों ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दो बैलों की हम बात कर रहे थे। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बोलिए, लड़का लड़का पौधा लगा रहा है। लड़का पौधा लगा रहा है।
पूछा जाएगा बच्चों लड़का क्या कर रहा है, तो आप बोलेंगे लड़का पौधा लगा रहा है। चलिए ध्यान से देखिए, लड़का पौधा लगा रहा है। तो देखिए लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, पौधा लगा रहा है मिट्टी में, यस पौधा लगा रहा है। ध्यान रखिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोलिए माँ समझा रही है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर माँ समझा रही है, कहाँ माँ समझा रही है, आप जरा ध्यान से देखिए। यस, तो देखिए यहाँ माँ समझा रही है। क्या समझा रही है बच्चों, यही समझा रही है कि पौधा किस तरह से लगाना चाहिए, अच्छे से लगाना चाहिए, उसको पानी दीजिए, ये उसको खाद दीजिए, जिससे वह बड़ा होकर के एक वृक्ष बन जाए। यस बच्चों, तो देखिए लड़का पौधा लगा रहा है। यस, तो माँ समझा रही है यानी बता रही है। चलिए बच्चों आगे देखिए। यस, खेत में, ध्यान से बोलिए, खेत में बीजुका है। खेत में बीजुका है, याद कीजिए बच्चों हमने थोड़ी चर्चा की थी, बीजुका कहाँ है। ये चलिए तीर के निशान के द्वारा आपको दिखाते हैं। यहां देखिए ये क्या है, बीजुका। तो बच्चों एक फसल में, खेत में बीजुका क्यों लगाया गया है, तो बच्चों बीजुका इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये फसल है। फिर बच्चों तो फसल में जब फसल तैयार होने लगती है तो बच्चों तमाम जानवर या पशु पक्षी इसे नुकसान पहुंचाते हैं, किसको, फसल को। तो इस फसल को नुकसान से बचाने के लिए ये बीजुका लगाते हैं। ये देख सकते हैं बच्चों, यानी पशु पक्षी इसे सोचेंगे कि ये कौन है, इंसान है, तो बच्चों डर जाएंगे, फिर फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसीलिए बीजुका लगाते हैं। तो खेत में बीजुका है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान से देखिए। बोलिए तालाब में बतख है। तालाब में बतख है। तो बताइए तालाब में बतख है, कहाँ तालाब में बतख आप देख पा रहे हैं, थोड़ी चर्चा हमने की थी, याद कीजिए। ये तालाब में बतख है। तो देखिए तालाब में आपको बतख दिखाई दे रहे हैं, ये तालाब में बतख तैरते हुए दिख रहे हैं, तालाब में बतख हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। बोलिए किसान हमारा अन्नदाता है। बोलिए बच्चों, किसान हमारा अन्नदाता है। बच्चों किसान हमारा अन्नदाता है। बच्चों हम अन्न खाते हैं, भूख लगती है तो क्या खाते हैं, अन्न खाते हैं, रोटी दाल चावल, जो भी हम अन्न खाते बच्चों कौन पैदा करता है खेत में, किसान पैदा करता है। इसीलिए किसान को क्या कहा जाता है, अन्नदाता कहा जाता है। किसान हमारा अन्नदाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप सोचेंगे किसान अन्नदाता कैसे हुआ, तो याद कीजिए बच्चों। इस बच्चों आप सोचेंगे गेहूं चावल दाल जो आप खाते हैं वो तो दुकान से खरीदते हैं। कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं बच्चों लेकिन दुकान पर कहां से आता है, आप सोचिए, दुकान पर तो पैदा नहीं होता, तो कौन पैदा करता है, खेती में किसान पैदा करता है इन फसलों को, दाल चावल गेहूं ये सब किसान ही पैदा करता है। यस बच्चों, तो इसीलिए दुकान पर जो आता है बिकने के लिए, जहां से आप खरीदते हैं, या बच्चों गांव में जो किसान पैदा करते हैं खुद भी खाते हैं, तो यस, तो इसीलिए जो है किसान हमारा अन्नदाता है। ठीक है बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है, तो किसान हमारा अन्नदाता है। तो ये हमारा किसान कृषक जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, यस, जो कि हल चला रहा है, खेत जोत रहा है। चलिए आगे बढ़े। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, खेत में फसल लहलहाती है। बोलिए खेत में फसल लहलहाती है। तो बच्चों जब फसल तैयार हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, और फसल तैयार है बच्चों, तो ये देखिए फसल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये फसल है।
यस बच्चों, तो ये सब क्या है? फसल है। तो यस, खेत में फसल लहलहाती है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। यस, तो चलिए ध्यान से चित्र देखिए और चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। अब आपको चलिए बच्चों हम उसको पार्ट में करके थोड़ा थोड़ा करके चित्र दिखा रहे हैं। यस, तो चित्र में देखिए क्या हो रहा है। ये बालक इस पौधा लगा रहा है और ये देखिए माँ जो है वो समझा रही है। बच्चों ध्यान रखिए। आइए ध्यान से देखिए इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको बच्चों। ये कौन है, आपने पहचाना? ये है कृषक या किसान। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ये जो हाथ में पकड़े हुए हैं इसको कहते हैं हल। और ये क्या बच्चों? ये बैल, यानी बैलों की एक जोड़ी, यानी दो बैल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चों, और ये फसल आपको दिखाई दे रही है। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, पहचानिए और बोलिए। यस बच्चों, तो चलिए व से शुरू होता है और बच्चों पहचानिए से व से शुरू होता है तो ये क्या है? यस, व से शुरू होता है तो क्या है? हरा भरा आप देख रहे हैं बच्चों। यस बच्चों, ये है वन। व से वन। तो बच्चों ये व से वन। ब, ब से ये क्या है? चित्र आपने पहचाना। ब से ये है बकरी। ब से बकरी। और बच्चों क से शुरू होता है, ये आपने देखा होगा अपने घर में, किचन में, आपके रसोई में है। क्या है ये? कड़ाही। ये क्या है? कड़ाही। और बच्चों ये कौन है? नाम आपने सुना होगा। इस बच्चों आप पहचान रहे होंगे, री। री से ऋषि। तो बच्चों ये ऋषियों की बात करें तो आप देख सकते हैं ऋषियों की वेशभूषा में व्यक्ति, ऋषि। और बच्चों ये आप देख पा रहे हैं य। यस, इसकी चर्चा हमने इसके पहले की थी बच्चों। यस, य की अगर बात करें, जैसे आपने सुना होगा चिंच। चिंच की बात हमने की थी। तो यस, चिंच। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, चित्र का निरीक्षण करना है और बच्चों उनके नाम बताना है और शब्द को ध्यान से सुनना है और समान ध्वनि को पहचानना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों देखिए इनको। ये आप देख रहे हैं काली कोट देख रहे हैं। ये गले में टाई देख रहे हैं। तो बच्चों आपने पहचान लिया होगा। यस, ये कौन है बच्चों? ये हैं वकील। यस, व से शुरू होता है वह शब्द वकील। और यहां लिखा है बच्चों चावल। और ये क्या है बच्चों? नाव। अब आप बताइए इसमें कि ध्वन कौन सा इसमें समान ध्वनि है। जैसे चावल, नाव, वकील। तो बच्चों याद कीजिए, चावल, वकील। देखिए आपको याद आया। चावल व, वकील व, नाव, नाव का व। यस, नाव, चावल, वकील। तो आपको ध्यान आ गया बच्चों, व जो है ये समान ध्वनि में आया हुआ है। यस, तो ये व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए। शरबत। ये बच्चों शरबत। और ये क्या है? बतख। और ये क्या है? सेब। तो याद कीजिए बच्चों, यहां पर बतख का ब, शरबत का ब, सेब का ब। इस तरह से बच्चों आपको समान उच्चारण में क्या मिल रहा है? समान ध्वनि में ब, बतख, शरबत और सेब। इस तरह से आपको समान ध्वनि मिल रहा है ब। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। आप जरा ध्यान से देखिए बच्चों। महर्षि। महर्षि। ऊऋ। ऊऋ। और ये क्या है? ये भी जो चिन्ह है ऋण का है। किसका चिन्ह है? ऋण। इस बच्चों ये चिन्ह है ऋण का। तो अब बच्चों यहाँ पर ऋण, महर्षि, ऊऋ। तो यहाँ पर क्या समान ध्वनि में आ रहा है?
यस, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ऋण, री। महाऋषि, री, ऋषि, री। उऋण, री। यस, तो री यहाँ पर जो है बच्चों आपको, यस, री यहाँ पर आपको समान ध्वनि के रूप में मिल रहा है। यस बच्चों, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है यहाँ पर री। यस, री जो है इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये री समान ध्वनि के रूप में मिल रहा है। चलिए यहाँ देखिए, कलश। यस, कलश। री क्या बच्चों? छिपकली। ये क्या है? छिपकली। यस, कलश, छिपकली। छिपकली। ये क्या है? पुस्तक। पुस्तक। यस, तो छिपकली, छिपकली, कलश, पुस्तक। देखिए पुस्तक का क, छिपकली में भी क है बच्चों। छिपकली, कलश में भी क है, तो छिपकली का क, कलश का क, छिपकली का क और पुस्तक का क। तो इसका जो उच्चारण है बच्चों आपको एक जैसा लग रहा है, समान ध्वनि आप पहचान सकते हैं। कलश, उच्चारण करके देखिए, बोलिए कलश, छिपकली, छिपकली, कलश, कलश, छिपकली, पुस्तक। यस, तो इस तरह से बच्चों आपने पहचाना, समान ध्वनि के रूप में क आपको यहाँ पर मिला। यस बच्चों, तो इस तरह से बच्चों खूब अभ्यास करना है, जिससे आपका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। और बच्चों खूब मेहनत कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।